रात में देर से लौटा। एक सीरियस मरीज था। देखा, लैंप जल रहा है और तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो। सोचा बुखार है। माथे पर हाथ रखा, ठंडा था। रात को बड़ा अजीब सा कुछ देखा। इट वॉज नॉट अ ड्रीम। लगा कोई सराहने आकर खड़ा हो गया है और मुझसे सवाल कर रहा है। मैं उसके जवाब देते जा रहा हूँ। किसी औरत की आवाज़ थी। औरत थी या मेरा ख्याल से लड़की थी शायद। शक्ल कुछ भी नहीं थी उसकी, कोई शक्ल नहीं थी। काफ़ी कोशिश की लेकिन कुछ नज़र नहीं आया मुझे। आवाज़ सोचता रहा किससे मिलती है। वो कैफे वाली लड़की है ना, उसके जैसे कुछ लग रहा था मुझे। शायद उसी की आवाज़ है या ऐसा कुछ, पता नहीं। बेकार की बात मत करो। चाय ठंडी हो रही है, पी लो। कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं। बिल्कुल अपने बाप पे गई है। पहले भी ये कैफ़े तेरी माँ ही चलाती थी। मन करता है सब कुछ बंद कर दूं। कितना देगा? 1000। 1500 लूंगी। यहाँ से दूर। डरता है? खाना और दारू अलग।
बड़ी जिम्मेदारी से कैफे चलाती है मारिया। हाँ, गुजारा हो जाता है। लेकिन अब वो बड़ी हो रही है, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए। काश कहीं कोई ऐसा मिल जाता जो ये कैफ़े भी संभाल लेता और साथ ही मारिया को भी। पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स, हर चीज में अव्वल थी मारिया। आपकी सेहत भी अब आपका साथ नहीं देती। स्कूल कैसा चल रहा है? अब तो हेडमास्टर हो गए हो तुम। I have always ruled by the cane. Spare the rod and spoil the child. मैं जानता हूं बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वे नहीं जानते उनके लिए ठीक क्या है। माँ जी, मेरा नाम राहुल है। मैं अगले शहर तक जा रहा था। मुझे आपकी ये जगह बहुत सुंदर लगी, सोचा एक दो दिन ठहर जाता हूँ। लोगों ने बताया आप कमरा किराए पर देती हैं, मुझे मिल सकता है? हाँ, रह सकते हो। 50 रुपया कमरे का और 25 खाने का। मुझे वैसे भी यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना है। You are pretty. मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, लंच पर नहीं लौटूंगा।
तुम मेरे साथ क्यों चली आई? अब पूछने से फायदा? डर नहीं लगता? तुम पियानो अच्छा बजाते हो। दम घुटता है मेरा वहाँ। नफरत है मुझे अपनी दादी से। पता नहीं, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? वैसे यकीन नहीं होता कि मैं ऐसा कदम उठा भी सकती हूँ। बहुत खूबसूरत शाम है। अनफॉरगेटेबल। एक फार्म हाउस है मेरा, लेकिन मैं वहाँ कुछ दिनों से ज़्यादा कभी नहीं रुक पाता। भागता रहता हूँ किसी न किसी बहाने से। क्यों? प्यार करता था एक लड़की से, बहुत प्यार। पता नहीं फिर क्या हो गया। तुम कुछ बताओ अपने बारे में। बस एक जानलेवा घुटन का एहसास। वैसे ये जरूरी नहीं कि एक जगह बंद रहने से ही आदमी घुटन महसूस करे। मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी उस फार्म हाउस में गुजार दी और वो खुश है।
तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक हुआ है। यकीन नहीं होता कितनी साख्त थी मारिया के पिता की इस शहर में, और उसकी माँ एक धार्मिक औरत समझी जाती थी। सब किस्मत। सारा का सारा शहर मारिया पर। मुश्किल दिन है आपके सामने, और भी तो बच्चे हैं। बहुत बदनामी करा दी तुमने। और वो हेडमास्टर भी। मैं तो मर ही गई थी अगर ये लोग ना होते। नहीं सहा जाता अब मुझसे। मैं मुक्त होना चाहती हूँ, पूरी की पूरी, अब भी। मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहती, और शायद इसीलिए मैं उस जटिलता को बयान करने की कोशिश करना चाहती हूँ जो अच्छाई बुराई, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, आदि अंत, इन सभी से ऊपर आदमी की जिंदगी का केंद्र बिंदु है। मैं बेझिझक इस बात को मानती हूँ कि राहुल के प्रति मेरा आकर्षण मेरी दादी के प्रति सेवा भाव से कहीं अधिक शक्तिशाली था। मैंने अनुभव किया था उस घुटन को जिसमें मुझे बेवक्त की जिम्मेदारी ने बांध रखा था। राहुल में मुझे उससे छुटकारा पाने की किरण दिखाई दी। मैं असफल रही, ये अलग बात है। सवाल मेरा राहुल के साथ सुख ना पाने का नहीं है,
सवाल है मेरे ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत का। कदम उठाने का निर्णय भी मेरा था और पीड़ा भी मैं भोग रही हूँ, वह पीड़ा जो किसी को दिखाई नहीं देती। शायद मैं दिखाना भी नहीं चाहती, बस समझ नहीं पाती तो लोगों का निर्णायक दृष्टिकोण। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी के साथ जी सकूं? राहुल अब भी मेरे जीवन के अनुभवों की पिटारी का एक अहम हिस्सा है। बस उसकी दी गई पीड़ा से निखर कर जीना चाहती हूँ। क्या इसमें कोई दोष है? पता नहीं मैं अपनी बात कह भी पाई कि नहीं। आप सोच रहे होंगे, इतनी सी लड़की और इतनी बड़ी बातें। शायद अनुभव आयु के मोहताज नहीं होते। एक पैकेट सिगरेट। मारिया, मैं जानता हूँ शहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। अगर मैं तुम्हारी किसी मदद के काबिल हूँ तो तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सच नहीं है। डरते हो इस बात से? वो मुझसे बहुत छोटी है। ये प्रॉब्लम तुम्हारी है। बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हो।
तुम चाहते हो मैं चला जाऊं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कोई नहीं जाता उस कैफे में सिवाय तुम्हारे और उस सन की बुढ़े के। समझते नहीं हैं लोग उसकी पीड़ा। बदकिस्मत है। ये एक छोटा सा शहर है और बहुत दबाव है मुझ पर। ये लो, रख लो इन्हें, शायद तुम्हारे काम आ जाए। रख लो। बहुत कम है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं दे भी नहीं पाऊंगा। रख लो। मैं इस शहर के स्कूल का हेडमास्टर हूं। हाँ, मैं जानता हूँ। सिर्फ स्कूल की ही नहीं, सारे शहर की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और किस तरह मैं इन लोगों को हर उस चीज से दूर रखता हूं जो इनके लिए ठीक नहीं है, ये मैं ही जानता हूं। आसान नहीं होता किसी भी चीज को एक दायरे में बांध कर रखना। फिर मारिया एक गलत मिसाल है इस शहर के लोगों और उनके बच्चों के लिए। हेडमास्टर साहब, कभी आपने अपनी बुराइयों का सामना किया है? नहीं, मेरी जिंदगी तो सिर्फ बच्चों का जीवन सुधारने के लिए है। एक दफ़ा मैं ट्रेन से जा रहा था। सामने की सीट पर एक निहायत ही घिनौना वजूद ली औरत बैठी थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जी चाह मार डालूं उसे, और सिर्फ मार ही नहीं डालूं,
कुचल डालूं, लहू लुहान कर डालूं। मुझे औरत की ज़रूरत पड़ी। एक वैश्या के यहाँ पहुँच गया। आपस में पागल हो रहा था। मैं चाह रहा था कि वो मेरा साथ दे। उससे परवाह नहीं थी। वीडियो पर फिल्म देखने में लगी रही, लेकिन मैं उसकी मर्जी की परवाह किए बगैर अपने मकसद को पूरा कर घर लौट आया। पता नहीं अपनी कहानियां तुम मुझे क्यों सुना रहे हो। मेरी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। इस शहर के सभी लोगों ने यह तय किया है कि मारिया से बहुत बड़ी गलती हुई। वो अपनी दादी की मौत का कारण बनी और उसे यह शहर छोड़कर जाना होगा। मैंने अपनी कहानियाँ इसलिए सुनाई क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बुराइयों से, हर किसी को अधिकार है अच्छा स्वतंत्र चुनाव का, पूरी तरह आज़ाद रहने का। बुराइयां ही ईश्वर का होना साबित करती हैं। अगर दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता तो ईश्वर की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? तब दुनिया खुद ही ईश्वर होती। ईश्वर है क्योंकि बुराइयां हैं, स्वतंत्रता है। क्या तुम आ सकते हो जल्दी?